हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है success.com। हम लोग जो 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम जो आने वाला है अगले 12 फरवरी को, जैसा संभावना बन रहा है, तो उसको लेकर जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी सीरीज़ में एक पहला जो कड़ी हम लोग लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण। मतलब बिहार की राजनीति या पूरे देश की राजनीति में इनका एक अहम योगदान था। खासकर बिहार की राजनीति में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और राष्ट्रीय आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भूमिका अदा किया। और बीपीएससी का ये बहुत पसंदीदा टॉपिक है और संभावना रहता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे देगा। जैसे आपको कुंवर सिंह, फिर जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये लोग से क्वेश्चन आपको रेगुलर पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल कर देख लीजिए, ठीक है। तो उस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जिसके बारे में चर्चा करेंगे उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। यहाँ से एक टॉपिक पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आपका पूछने का संभावना प्रबल है। तो सबसे पहले इनका जन्म पे हम बात करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, ठीक है। स्थान को याद रखिएगा, स्थान सिताब दियारा इनका स्थान था जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। माता थी फूल रानी और पिता थे हर्षुदयाल श्रीवास्तव, इनके पिता का नाम था। इनको उपाधि में क्या कहा जाता था? लोकनायक, ठीक है। और कुछ बेसिक स्टैटिक फैक्ट है अभी हम लोग समझते हैं। और इनको भारत रत्न मिला था 1998 में और रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था इनको 1965 में, ठीक है। आपको ये जो 67 का जो पीटी हुआ था उसमें पूछा था कि अभी हाल ही में या रवीश कुमार को भी, हमारे जो बिहार के रहने वाले हैं, जो एनडीटीवी के बहुत बड़े पत्रकारिता हैं, पत्रकारिता में बड़ा नाम है उनका, तो उनको जो अब मिला था रमन मैग्सेसे पुरस्कार रवीश कुमार को, वो 2019 में मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप स्टैटिक में याद रख लेना, जो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जन्म, स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, उपाधि, ये बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया है। और आपका भारत रत्न, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, और यहाँ से दरोगा में भी पूछने का संभावना होता है, सचिवालय में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मान के चलो कि ओवरऑल पैकेज है सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पूछता है क्वेश्चन कि जो जयप्रकाश नारायण जी हैं उनको प्रसिद्धि किस में मिली, तो खासकर भारत छोड़ो आंदोलन में। जब क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त 1942 को जितने भी कांग्रेस के या उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन के कदावर नेता थे, जैसे महात्मा गांधी, आपको जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर ये लोग जो बड़े बड़े नेता थे ना सर, ये लोग सभी गिरफ्तार हो गए। ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों ने चलाया और ऑपरेशन जीरो आवर चला के जितने भी मतलब उस समय के नेम फेम वाले राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे उनको गिरफ्तार करके जेल डाल दिया गया। इसी में आपको पता है कि जो गांधी जी को यरवदा जेल में डाला गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में डाला गया, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में डाला गया। उसी अहमदनगर जेल में उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक भी लिख डाला था, इसको भी याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण को भी डाल दिया गया हजारीबाग जेल में। कहाँ पर डाल दिया गया? हजारीबाग जेल में। और हजारीबाग जेल में वो डाल तो दिया गया, ये सब याद रखिएगा। गांधी जी को कहाँ पर डाला गया, कौन सा जेल में? आपको यरवदा जेल जो पुणे, और इस यरवदा जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, उसको मंदिर कहा करते थे। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू को जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में डाला गया? तो याद रखिएगा अहमदनगर जेल, ये भी महाराष्ट्र। हमारे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर? बांकीपुर जेल पटना में। और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल झारखंड में डाला गया, ठीक है। लेकिन 8 अगस्त याद रख लेना, अक्टूबर 1942 में जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से वो भागने में कामयाब हो गए, ठीक है। और याद रख लेना, आगे हम लोग चलेंगे इस पे, तो कब वो हजारीबाग जेल से भागने में कामयाब हो गए? तो 8 अक्टूबर 1942 को वो हजारीबाग जेल से मतलब भागने में कामयाब हो गए। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा दिया इन्होंने, क्योंकि सबसे बड़े बड़े जो राजनीतिक उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे वो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार थे। अगर ये निकल कर बाहर नहीं आते तो
भारत छोड़ो आंदोलन को उतनी गति नहीं मिलती, इसीलिए पूछता है कि इनको प्रसिद्धि किस में मिली, तो भारत छोड़ो आंदोलन में इनको प्रसिद्धि मिली। इस चीज़ को आप जानकर रखिएगा। दूसरा बात कि असहयोग आंदोलन में आपको बताएं 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, और असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने आह्वान किया कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करो, ठीक है, स्वदेशी स्कूलों का क्या करो, अपनाओ, और सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करो, तो इसका मतलब कि ब्रिटेन की सरकार को बहिष्कार करो। और इसलिए ये भारत के ऐसे पुरुष में आते हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर अपना अपना कॉलेज का पढ़ाई छोड़ दिए, जब उनके परीक्षा में मात्र 20 दिन ही बचे थे। तो सैल्यूट है ऐसे व्यक्तित्व को जो हमारे बिहार के रहने वाले हैं, और इन्होंने बिहार के नहीं पूरे देश के नाम को क्या किया, इन्होंने रोशन किया। तो ये पूछता है परीक्षाओं में, ये सभी आपके लिए टू द पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब आपको बताए थे कि भारत छोड़ो आंदोलन में इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था, तो इनको अक्टूबर 1942 में वो भागने में कामयाब हुए, और 1942 में आज़ाद दस्ता का गठन किया नेपाल में। नेपाल में इन्होंने नेपाल में उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया राजबिलास के जंगल में, याद रख लेना, राजबिलास के जंगल में। और ये जो आज़ाद दस्ता होता था, इसका काम क्या था कि अंग्रेजी सरकार के प्रतीक, यानी कि अंग्रेजी सरकार के जितने भी चीज़ें, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया, ये सब सरकारी ऑफिस हो गया, रेलवे प्लेटफॉर्म को उखाड़ देना, सरकारी जो ऑफिस में जो दस्तावेज थे उसको जला देना, यानी कि अंग्रेजों के संचार व्यवस्था को ठप कर देना। इसमें ट्रेनिंग दी जाती थी युवाओं को, ताकि अंग्रेज के मतलब ये लोग अंग्रेजों पर दबाव बना सके, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को दिशा और दशा दे सके, ठीक है। तो इसको आप याद रख लेना। अगर पूछेगा कि वो हजारीबाग जेल से कब भागने में कामयाब हुए, अक्टूबर 1942, और उसी दौरान उन्होंने नेपाल में जाकर राजबिलास जंगल में आज़ाद दस्ता का क्या किया, गठन किया, और भारत छोड़ो आंदोलन को आगे ले जाने का काम किया, ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध विचार है सर्वोदय, सर्वोदय मतलब सबका उदय। सबका उदय कहने का मतलब एक जो समाज में जिसका विकास नहीं हुआ है, सबसे पीछे वर्ग में खड़ा है, उसको मुख्य धारा में लाने का काम इन्होंने किया। किसने काम किया? जयप्रकाश नारायण ने। तो सर्वोदय विचार था उनका, और एक विचार था, एक सर्वोदय विचार हो गया, और एक हो गया दल विहीन लोकतंत्र। इनका मानना था कि कोई दल, बिना दल का लोकतंत्र हो, ठीक है। तो दल विहीन लोकतंत्र किसने सिद्धांत दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, समाजवाद क्यों, समाजवाद क्यों, चूंकि ये बहुत बड़े समाजवादी नेता हैं। और याद रखिएगा, और इनका नारा था संपूर्ण क्रांति का नारा, यानी कि 1974 में उस समय की जो सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार, उनके खिलाफ इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, ठीक है। और आपको बता दें कि इस जेपी मूवमेंट जो हुआ, जेपी आंदोलन हुआ, उसके अभी वर्तमान राजनीति में माननीय श्री नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी, आपको रामविलास पासवान जी, ये सभी उसी क्या है, उसी जब जेपी आंदोलन के जो हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उन्हीं के ये लोग उभरते हुए नायक थे, ठीक है। उस समय के लोग उभरते हुए नायक थे। आज भी वो भारतीय राजनीति में और बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो याद रखिएगा, इनका संपूर्ण क्रांति का विचार कब था? 1974 में उन्होंने दिया, यानी कि संपूर्ण क्रांति, यानी कि पूरे देश में क्रांति की बात इन्होंने कहा था, और उन्होंने सरकार को गिरा भी दिया, ठीक है। तो अलग बात है, वो कभी हम लोग जानेंगे बाद में। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती गुप्त है। क्या नाम है? प्रभावती गुप्त। और एक चीज़ और आपको यहाँ बता देते हैं कि अगर पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में पटना से नेतृत्व किसने किया? तो पटना से नेतृत्व की थी प्रभावती गुप्त। ये भी बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त। तो इसको भी आप याद रख लेना कि भारत छोड़ो आंदोलन में पटना से नेतृत्व किसने किया? तो क्या मारिएगा? प्रभावती गुप्त। तो ये आपके लिए याद रखना है। और दूसरा बात याद रख लेना है कि आपका ये सब जो बातें बताए, ये सब दिमाग में रखना है। और लालू जी, जो लालू प्रसाद यादव जी की एक पुस्तक है, गोपालगंज से रायसीना। लालू जी का एक पुस्तक है, गोपालगंज
गंज से रायसीना, रायसीना दिल्ली में है, यानी कि गोपालगंज से इनका सफ़र रायसीना तक कैसा रहा, ये पुस्तक में उन्होंने लिखा है। और ये लालू जी की पुस्तक है, लालू प्रसाद यादव जी की पुस्तक है। और इन्होंने बताया, इस पुस्तक में बताया है कि 1974 में जब ये जो क्या थे संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और जेपी आंदोलन का इतना ज़बरदस्त मतलब प्रभाव था कि गांधी मैदान में उतना भीड़ कभी नहीं देखा गया। लालू जी ने अपनी पुस्तक गोपालगंज से रायसीना में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने महान व्यक्तित्व रहे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो इस सब चीज़ों पॉइंट को आपको परीक्षा के लिए आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा बात, यहाँ से आपको उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझे होंगे और हम लोग कुछ बातों को समझते हैं और इसको आगे जानने का प्रयास करते हैं। देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, याद रख लेना। 1931 में, चूंकि ये समाजवादी नेता थे, ठीक है, 1931 में बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी बना। ठीक है, और इसके देखो यहां पर आप समझिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक का नाम आपको याद रख लेना। पहला जो है फूलेन प्रसाद वर्मा, ये रेगुलर पूछता है, फूलेन प्रसाद वर्मा। गंगा शरण, जयप्रकाश नारायण। अब कोई भी, चूंकि बीपीएससी ई ऑप्शन देता है तो आपको कोई भी एक दे देगा या दो नाम दे देगा। तो आप अगर एक नाम दिया तो कोई आप पकड़ लेना, अगर दो नाम दिया तो ई नंबर ऑप्शन लगाइएगा, चूंकि इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक का मतलब ऑप्शन में रहता है। और 4 में है अब्दुल बारी। तो याद रखिएगा बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और 5वें जो इसके संस्थापकों में से एक हैं, उनका नाम है आपका राहुल सांकृत्यान, राहुल सांकृत्यान। तो इसको याद रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में, इतना नाम याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी ये ई नंबर लगा के देता है कि इनमें से कोई नहीं है एक या एक से अधिक। तो कोई भी 2 नाम रहेगा तो ई लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। अगर कोई एक नाम रहेगा तो कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे आपको क्या याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट बात है, ये नॉर्मली इसको स्थापना कर दिया गया, लेकिन पूरी तरीके से औपचारिक स्थापना यानी कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का, याद रख लेना, ये भी VBI क्वेश्चन है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो ओरिजिनली रूप से या औपचारिक स्थापना, औपचारिक स्थापना, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना 1934 में मेन रूप से यही हुआ, पटना में। और याद रखिएगा, जब ये पटना में हुआ तो इसके अध्यक्ष बने, याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष बने आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, और याद रखिएगा सचिव बने, यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव बने जयप्रकाश नारायण। और याद रखिएगा, ये स्थापना बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ हमारे पाटलिपुत्र की धरती पर, याद रखिएगा, पटना। तो इतना बात जो है आप याद रखिएगा, आपके परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। ये जो आपके जयप्रकाश नारायण का जितना भी क्वेश्चन है, आप इसको बार बार पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन, मतलब पूरा संभावना रहता है कि आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन दिखाई देगा। चलते हैं, लेकिन आप इस सब चीज़ को अच्छा से दिमाग में रख लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।